Hello students, I welcome you in Rasayan Academy Chemistry 11th क्लास का ये लेक्चर है पीरियोडिक टेबल। अगर हम ये कहें कि एक जनरल आर्टिकल है तो क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री, इसके बेसिस के ऊपर हम काफ़ी सारे फैक्ट्स स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि जो पीरियोडिक टेबल है क्या इसे याद करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहता कि इसको याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। बट इट इज़ ए ट्रेंड कि ये बताना भी मैं इस तरीके से मतलब पीरियोडिक टेबल याद करवा देता हूँ, तो याद मैं भी करवाता हूँ। चलो इस लेक्चर में हम भी करवाते हैं आपको याद। तो पीरियोडिक टेबल याद करने का मतलब ये नहीं कि आपको केमिस्ट्री आ गई, मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलो फिर भी आज हम पीरियोडिक टेबल को आपके साथ डिस्कस करते हैं। मस्ट बी नोइंग कि अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स नोन हैं और सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तभी वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ये बात करें कि इन एलिमेंट्स के बीच में है ना कई ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें सिमिलरिटी है, तो ऐसा होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो केमिस्ट्री है इसकी स्टडी थोड़ी स्मूथ हो जाए, है ना, तो हमने क्या किया, हमने एक एफर्ट्स किए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, उनको इकट्ठा रख दिया, है ना, दूसरे सिमिलर प्रॉपर्टीज को इकट्ठा रख दिया, तीसरे ग्रुप को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को इकट्ठा रख दिया, तो एक टेबल बन गया। उस टेबल को हम वैसे पीरियोडिक टेबल नाम देते हैं। तो अगर मुझे सिंपल वे में पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना हो तो हम ये डिफाइन करते हैं कि द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल, एक वो टेबल है विच क्लासिफाई द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे, इस तरीके से कि दैट द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर and they are separated from those elements having different properties. I hope so कि समझ आ गई कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जो जितने में हमें एलिमेंट्स नोन है उनको क्लासिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे कि द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर, उन्हें हमने इकट्ठा रख दिया, एंड द एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट सेगमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? पीरियोडिक टेबल की अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफाई जो हुए एलिमेंट्स वो हुए ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। मैंने कहा ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कई और फैक्ट्स आए, जैसे डॉयबर्नियर लॉ आया, देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, देन लोथरमेयर टेबल आया, एंड देन एक और हमारे पास आया व्हाट इज नोन एज ए बोहर्स मॉडल जो मॉसले के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। दैट पीरियोडिक टेबल इज द बेस्ट पीरियोडिक टेबल अप टू नाउ, एंड उसी को हम फॉलो करते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक है एंड इट गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल की जो स्टडीज हैं इन्हें हम इस एक सीक्वेंस में वैसे तो सारे को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस सीक्वेंस को डिस्कस करने से पहले आज मैं वैसे ही आपको, हालांकि इट शुड बी मैं फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर फर्स्ट और होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। आप सीबीएसई एंगल से अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। ये एक जनरल लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को इन जनरल देखें तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा इसका डिजाइन है, ये ऐसा डिजाइन है, ओके, दिस इज डिजाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसे ये आपने देखा है ना, ये ऐसा डिजाइन होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। इसको 4 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। अब इसमें यहां पर एक एलिमेंट है जो क्या है, एच हाइड्रोजन। इस पीरियोडिक टेबल में 1,
2, 3 से 12 तक यहां पर, और 13 से लेके 17 तक यहां तक, ये 18वां ग्रुप है जिसे हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप है, एंड देयर आर, ऐसे अगर हम इधर लगाएं तो 7 हॉरिजॉन्टल रूल्स हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर टर्म्ड एज पीरियड्स। तो देयर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। पहली बात, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बीच में देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। मैं पहले आपको एक एक ग्रुप को कैसे याद करते हैं वो उसकी कुछ लाइनें बताऊंगा, कुछ आपको पता भी होंगी, 10th क्लास में भी आप बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन कुछ आपको नहीं पता होंगी, वो अभी हम समझा देंगे आपको। इन हिंदी राइम्स को आप साथ साथ में लिख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखेंगे, एंड पीरियोडिक टेबल लिखने के बाद फिर हाउ फ्रॉम दैट पीरियोडिक टेबल वी कैन से कि इसका ये एटॉमिक नंबर है। मैं न केवल पीरियोडिक टेबल, आपको उन सभी के एटॉमिक नंबर्स भी याद करवा दूंगा। तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो इसका जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो है उसे वैसे एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से? वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसको याद करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है, हम लिखते हैं है लीना की रब से फरियाद। मैं हिंदी भी लिखता हूं यहां पर, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप। अब ऐसे इनको ग्रुप 1, ग्रुप 2 इनको लिखते चले जाना। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस की कमी है, इसलिए मुझको इसको रब करना पड़ेगा। चलो दूसरा फिर भी लिख देता हूं। दूसरा आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स। इन्हें हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम देते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो मैं इसके लिए आपको लाइन बताता हूं। क्या आपको लाइन याद रखनी है? वो है बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। एक एक बच्चा है ना, उसको भी ठीक है, तू खुश हो जाए यार, तू ले ले। दिस इज बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। तो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट ग्रुप है लीना की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप बताया बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। इसके बाद ये एक लाइन, वैसे मैं इसको याद अभी करवाऊंगा आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये अभी इसके बाद आएगा, बिकॉज मैं पहले आपको एस ब्लॉक एलिमेंट बताए, फिर अब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 की आपके साथ बात करता हूं। तो यहां पर मैं एलिमेंट्स जो बोलता हूं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? इट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका ये है, मैं यहां पे लिखता चला जाऊंगा और उसको मिटाता चला जाऊंगा साथ साथ में। ये है बेटा
अली गाय इंडियन ताल बेटा अली गाय इंडियन ताल। भाई कोई कहता है बेटा अली, अली मतलब मुस्लिम नाम है, गाय गाने वाले तो होते ही मुस्लिम और हिंदू तो बड़े होते हैं। बेटा अली गाय इंडियन ताल, भाई इंडियन ताल में वो है ना, बेटा अली गाना गा रहा है ना, सारे गामा पाता है उस पे। चलिए नेक्स्ट है ये आपके पास कौन सा ग्रुप 14। वैसे इसे हम बोरोन फैमिली का भी नाम देते हैं, अभी उस पे आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा 14th ग्रुप, इसमें एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा बढ़िया सा तरीका है, वो ये है चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने के लिए मैं जो एक सिंपल से इसमें लाइन लिखता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं। अभी इसको याद करने के लिए मैं यहां पे लाइन लिखता हूं, और लाइन है क्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास। ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास। ये 16th ग्रुप, देखिए एग्जाम में एक बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है। कई बार बच्चा या बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका याद किया हुआ क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है तो अब करे क्या बेचारा, उसके सामने पेपर है लेकिन वो उसको कर नहीं पा रहा, तो उसके लिए फिर बेस्ट फार्मूला क्या है ना, उससे टेप को, वो जो उससे है मतलब वो जो सामने है उससे टेप लो। और दिस इज, हालांकि एज ए टीचर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये आज ये फनी सा लेक्चर है ना, तो उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्या बेटा, उस से टेप को, उस से टेप को, उस से टेप को, उससे टेप लो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेटीन, यस ये क्या है, इनको याद करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 18th ग्रुप, इसको करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आमतौर पे आप सभी बच्चे क्रिकेट बड़े शौक से देखते हैं, तो एक क्रिकेटर हुआ करता था जब हम छोटे थे, उसे में क्रिकेटर था, उसका नाम होता था अगरकर, अजीत अगरकर।
ठीक है। वो वैसे बॉलर था, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, लेकिन जैसे एंड में, जैसे आप पता ही है टेल एंडर्स की फॉर्म में हो जाते, एंड में जब जाते तो मतलब जब उसने जाके बॉलर है, बॉलर को अगर आप बैट पकड़ाओगे तो जीरो पे आउट होएगा, है ना। तो आमतौर पे वैसे ही मतलब वो जीरो पे आउट हो जाता, तो हम लोग उसको ये कहते हैं, है ना अगरकर के जीरो रन, भाई जो अगरकर है उसके तो जीरो ही रन है। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, लिसन, मैं लिखता हूँ, है न अगरकर के जीरो रन। क्या है न अगर कर के जीरो रन, है न अगर कर के जीरो रन, है ना अगर कर के जीरो रन। ये तो इस तरीके से आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, बेटा अली गाए इंडियन ताल, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर करके जीरो रन। तो इस तरीके से आप इन ग्रुप्स को याद कर सकते हो, 13 से लेके 18 तक ग्रुप को। अब हम इसके बीच में आते हैं, कौन सा ग्रुप, 3 to 12, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली आपके पास कौन से है, डी ब्लॉक, ये कौन सा है, पी ब्लॉक, ये कौन सा है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसको याद करेंगे, लिखता भी चला जाऊंगा मैं। ये क्या है, एस सी, येट्रियम, ये लैंथेनम। इसको याद करने का तरीका है, स्कूटर, यामा, लाओ, स्कूटर, यामा, लाओ। आमतौर पे बच्चे ज्यादा एक्टिवा चलाते हैं, लेकिन आजकल लो वेस्पा, यामा, है ना, यामा की जो मोटरसाइकिल होती थी बड़ी अच्छी, है ना, उनको पसंद है। तो बच्चा कहता है या तो मेरे को बुलेट लेके दो और या फिर यामा ले दो, ठीक है। तो स्कूटर या बाइक, यामा, लाओ, स्कूटर, यामा, लाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये इस साइड में ऐसे चल रहा है। तो हमारे पास ये है, देखिए जैसे अब मेरी एज है ना, तो नाउ वी आर क्वाइट सीनियर पर्सन्स, आपकी एज के बराबर हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस हुए है ना। तो आजकल हम चाय पीते हैं, चाय पीने का बड़ा शौक सा हो जाता है, टीचर लोग वैसे भी काफ़ी पीते हैं चाय, है ना। लेकिन क्योंकि ज़्यादा चाय पीनी होती है तो मुश्किल होती है, तो आमतौर पे जब अपनी वाइफ से बात करते हैं, अरे भाई चाय पिला दो, है ना, तो कहते हैं हाँ चाय पियोगे, तो हम आमतौर पे क्या कहते हैं, हाँ पियेंगे आधा कप। आपके घरों में भी आपके मम्मी पापा ऐसे ही करते होंगे, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, टी जरा हाफ, टी चाय जरा हाफ, टी जरा हाफ, स्कूटर, यामा, लाओ, टी जरा हाफ। नेक्स्ट है वेनेडियम, नियोबियम, थैलियम। इट इज व्हाट इज नोन एज से, ये जो हमारे पास है वो क्या है, टेंटेनम। तो इट इज वेनेडियम, वो नवाब था, वो
हम ये कहते हैं यार यार वो तो बहुत शौकीन आदमी है ना, या बहुत रईस आदमी है ना, नवाब नवाब है वो तो, है ना। तो व्हाट इज दैट, वो नवाब था। और अगर वो नवाब था तो लकी पर्सन होगा ना। लकी पर्सन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कर्मों वाला। वो नवाब था कर्मों वाला, कर्मों वाला था, लकी था। तो आमतौर पे जब ऐसी कोई बच्चे बातें करते हैं, है ना, तो पेरेंट लोग उसको कहते हैं यार तू अपना काम करना, ठीक है। तो उसको ये बोलते हैं, है ना, मन टिका रे, तू अपना मन टिका ले, है ना। वो तो जो नवाब था ठीक है, कर्मों वाला था ठीक है, तू अपना मन तो टिका। वो नवाब था कर्मों वाला, लेकिन हम उसको एडवाइस करते हैं यार तू अपना मन टिका, मन टिका रे। बेटा जो आयरन होता है, आयरन, आयरन का ग्रीक नेम फेरम होता है, फेरम, ठीक है। तो इसे यहां से वही से फेरोस, फेरस, आप बोलते हैं फेरस, फेरस, ठीक है, इट इज फेरस। नेक्स्ट इज जो हमारे पास है वो है फेरस। ये आर ई है बेटा, आर एच नहीं, आर एच यहां पे आएगा। अब आमतौर पे आजकल बच्चों को ये भी बड़ा पंगा है क्या, कि वो पढ़ाई के बाद कहते हैं फॉरेन जाएगा, कोई कनाडा जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई रशिया कहीं पे जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई आयरलैंड जाएगा। तो पूछते हैं कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, ठीक है। तो ये बातें बच्चे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं, टीचर आते हैं, अरे यार तुम पढ़ तो लो, जहां पे भी जाना होगा चले जाना यार +2 के बाद, है ना, लेकिन तुम पढ़ तो लो, है ना। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। तो जब ऐसा पापा डांट रहे हैं, है ना, तो दो चार, एक ही पापा के 2 बच्चे हैं, 3 हैं, है ना, तो कोई उससे आगे आने से डरता है ना। तो कहता है यार तू जा, पापा आए हैं बाहर से, उनको पानी दे दे, या जो भी है व्हाट्सएवर इट इज, है ना। लेकिन वो कहता है ना मैं तो नहीं जाता, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, नहीं आता आगे, है ना, क्यों आगे आऊं, ठीक है ना। चलो पापा ने पानी पुनी पी लिया, सारा कुछ हो गया, तो बस एक साइड में फिर बच्चों में वही बातें, है ना, वो आयरलैंड होगा, वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ऐसे ही एक उनका फ्रेंड होता है जिमी, यहाँ पर, तो जिमी कनाडा होगा, फिर वही बातें शुरू करना शुरू करते हैं, भाई जिनी कनाडा होगा, जिनी तो कनाडा में इस टाइम रह रहा होगा, हम कब जाएंगे, लाइक दैट, इस तरीके से ये सारी बात है। तो रिवाइज करते हैं फटाफट, क्या, स्कूटर यामा लाओ, टी जरा हाफ, वो नवाब था कर्मों वाला, मन टिका रे, फेरोस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिनी कनाडा होगा, ठीक। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब आप पीरियोडिक टेबल को नीचे देखते हैं एंड में, तो एंड में जाकर आपके पास वहां पर 2 ऐसे ब्लॉक होते हैं, यस, ऐसे 2 ब्लॉक हैं, ठीक है। इसे हम वैसे नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको मैं लिखता हूं,
ये एलिमेंट्स हैं। इनको आमतौर पे याद करना थोड़ा सा मुश्किल बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने का बड़ा सिंपल सा है लाइन। लिख देता हूं आपके लिए इजी रहेगी। मैं ऊपर आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम यूजिंग दिस स्पेस टू राइट इट। पहले वाली लाइन को करने के लिए है सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गड़बड़ तब दिल हुआ, गड़बड़ तब दिल हुआ, गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो। तो ये है, इसमें हमने क्या लिखा, सीने पर, सीने पर, सीने पर, सीने पर, ठीक है, पर नदियां, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। अब मैं नेक्स्ट वाली लाइन, जो लास्ट वाली लाइन है, वो आपको पढ़ के बताता हूं। उसके लिए एक हिंदी ऐसे ही जोक फन। थोड़ा पापड़ यूं ना पकाओ, थोड़ा पापड़ यूं ना पकाओ, थोड़ा पापड़ यूं ना पकाओ, आम कम बिकेंगे, ये आम कम बिकेंगे, ये आम कम बिकेंगे। कॉफी, आम नहीं बिकते तो लोग कॉफी पी लेते। कॉफी ऐसे फरमाओ, और मैडम नाश्ता लाओ। दोबारा से लिख के बताता हूं। थोड़ा पापड़ यूं ना पकाओ, ये आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो ये एक तरीका है पीरियोडिक टेबल को याद रखने का। तो इसमें मैंने आपको जो बात बताई वो ये है, दिस इज ए ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। जल्दी से फटाफट 1 मिनट में पीरियोडिक टेबल अब याद करते हैं। आपको दोबारा से याद करवा देता हूं। क्या था, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। फिर यहां पे आ जाओ, बेटा अली गाए इंडियन ताल, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर करके 0 रन, स्कूटर यामा लाओ, टी जरा हाफ, वो नवाब था कर्मों वाला, मन टिका रे फेरोस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिनी कनाडा होगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गड़बड़ तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। और लास्ट लाइन, थोड़ा पापड़ यूं ना पकाओ,
ये आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो एक तरीका है वैसे पीरियोडिक टेबल को रिकॉल करने का, बट इससे ये नहीं मैं कहूंगा कि आपको केमिस्ट्री आ गई, कुछ नहीं, ये फन है। फिर भी चलो, इट इज हेल्पफुल, क्वाइट हेल्पफुल। तो इस लेक्चर के लिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस पीरियोडिक टेबल को सिर्फ लिखें, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार इस लेक्चर को लिखें। मैं इसी स्क्रीन से आपका नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करूंगा और उसको बाद में अपलोड करूंगा। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉरवर्ड करें, ठीक है, सो दैट कि इससे आने वाली चीज़ें, है ना, आपके और फ्रेंड्स इसको देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।